अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज हम एक बड़ा मज़े का सैंडविच बना रहे हैं और मेरी बड़ी फेवरेट ब्रेड इसमें बन रही है। सो हम कर क्या रहे हैं कि पहले ब्रेड बनेगी और फिर ब्रेड बनने के बाद उसकी फिलिंग बनेगी। तो स्क्रैच से स्टार्ट में आपको पूरा सैंडविच बनाना सिखाएंगे। बड़ा मज़े का, बड़ा डिफरेंट किस्म का सैंडविच है। मुझे ब्रेड बड़ी पसंद है। एक टाइम मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था तो वहाँ पर ये ब्रेड हम लोग बाज़ार से बनवाते थे, लेकिन आज हम आपके सामने ये ब्रेड पूरी शेयर करेंगे। और ये बड़ी मज़े की ब्रेड, इसको पनीनी ब्रेड कहते हैं। ये देखें, उठा लूँ, उठा ये ले, ये देखें, ये हमने शो से पहले ही इसको ब्रेड बना ली। बिल्कुल चप्पल की शेप की ब्रेड होती है और इसको 200 ग्राम यानी पूरा डो जो वज़न होने के बाद, ये देखें, अगर हमने इसमें मैदा लिया था 3 कप अप्रॉक्सीमेटली कोई 500-600 ग्राम मैदा समझ लें। खमीर इसमें एक खाने का चम्मच था, चीनी एक खाने का चम्मच थी, नमक एक चाय का चम्मच था, जैतून का तेल इसमें डलता है। ये बेसिकली इटालियन ब्रेड है, पनीनी ब्रेड कहलाती है। और ये ऑयल इसमें शामिल करते हैं जैतून का, आप नॉर्मल ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये 200 ग्राम के हमने पेड़े बना के इसको हमने देखें इतना लंबा डाल के उसको मैंने ट्रे में लगा के फूले रख दिया था। ये बहुत हाइट नहीं आएगी, इसकी थोड़ी सी हाइट आती है, इतनी जितनी है इससे थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। लेकिन इसको पहले फैला के आपने इसको प्रूफ करने रखना है। प्रूफिंग इसको कहते हैं, जो बेसिकली एक साइड पे आप रख दें जब ये फूल जाए और इसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दें ताकि इसके ऊपर कोई पापड़ी जो स्किन सी बन जाती है वो ना बने। ये हमने पहले कर दिया। 225 डिग्री पे हमने ओवन को ऑन करके रखा हुआ है। और अब ये ट्रे की पूरी यहाँ पे आ जाएगी। पहले मैं देख लूँ आ रही है, हाँ बेहतरीन सेट हो गई। सो बेसिकली पूरा 1000 ग्राम का डो बना था पानी शामिल होने के बाद। और तकरीबन कुछ 600 ग्राम का मैदा था समझ लें, 3 कप। और ये 5 ब्रेड बन गई यानी 200 ग्राम की ईच। ये मेन काम था बस। तो आपने बेसिकली डो बना के एक तरफ रख देना है। जब ये फूल जाए 1-2 दफ़ा इसको पंच करें, फ्लैट करें, दोबारा फिर फूले, फिर ये ब्रेड मुलायम बहुत बनती है। फिर उसको हमने तकरीबन, मुझे एक जगह मैंने, हमारे पास इस फ्लोर पे 3 सेट लगे हुए, 3 अवन हैं। एक अवन के अंदर मैंने एक बर्तन में पानी उबाला और उसकी स्टीम बनी। वो स्टीम के लिए मैंने उसको अंदर रखा तो 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर ये ब्रेड पूरी राइज हो गई। आपने, ज़ाहिर बात है आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आपने सिंपल इस डो को बनाया 200 ग्राम, इसको चप्पल की शेप में बना के और फिर ट्रे में रख के इसके ऊपर गीला कपड़ा रख दें। आजकल गर्मी है, मेरे ख्याल में पौने घंटे के अंदर ये पूरी जिस तरह अभी राइज़ हुई है, हमारे पास 25 मिनट में राइज़ हुई, आपके पास ये पौना घंटा भी ले सकती है, इतने से ज़्यादा नहीं लगी। और इसके बाद ये राइज़ हो जाएगी। फिर आपने कपड़ा हटा के सिंपल इसके ऊपर और कोई चीज़ नहीं डलनी, सिंपल ये बेक होगी, ब्रेड निकलेगी। फिर इसको बीच में से काटेंगे, फिर इसकी फिलिंग बनेगी। ये तो हमारी होगी पनीनी, चिकन पनीनी सैंडविच। और अब हम आ जाते हैं हमारी एक और रेसिपी बड़ी मज़े की, लेमन कुकीज़। और लेमन कुकीज़ के लिए एक बीटर चाहिए होगा हमें। एक बीटर कहाँ गया, ये आ गया। अच्छा जी, अच्छा ये लेमन कुकीज़ हैं। इसमें 2 चीज़ें ऑप्शन है आपके पास। अभी रेसिपी कार्ड में देख रहा था, या तो आप थोड़ा इसमें लेमन जूस डालें जो हमने इसमें लिखा हुआ है। लेमन कुकीज़ में आप लेमन जूस देखेंगे तो ये अल्लाह भला करे, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच है। मैं बेहतर समझता हूँ कि इसको अब लेमन जूस का अगर माइनस कर दें तो लेमन फ्लेवर हमें वैसे भी आ रहा है कि उसमें हम लेमन एसेंस भी डाल रहे हैं और ये लेमन जेस्ट आ गया। ये इसका छिलका है, बिल्कुल ऊपरी छिलका, अंदर नीचे वाला छिलका नहीं है। इसको लेमन जेस्ट कहते हैं और ये बेसिकली आपको सही मानों में लेमन फ्लेवर दे देगा। तो खट्टी कुकीज़ नहीं बनेगी, लेकिन हल्की सी जो लेमन का फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी, वो बड़ी मज़े की आएगी। तो ये सबसे पहले हम कर लें और कुकीज़ का मिक्स बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 अदद बॉल और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा हम जो है इसको बल्कि साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। करना क्या हमने, चिकन पनीनी सैंडविच बनेगा। चिकन पनीनी सैंडविच में हमने 3 कप मैदा, तकरीबन कुछ 600 ग्राम का मैदा है ये, लेकिन ये टोटल पानी वानी शामिल होने के बाद ये पूरा 1000 ग्राम बना, यानी 1 किलो। और इसके हमने 200 ग्राम के पेड़े बना के इसको लंबे चप्पल की शेप में बना के और इसको हमने सीधा ट्रे में बिछाया। सो 5 ब्रेड बनेंगी, 5 ब्रेड निकलेंगी। फिर इसके सैंडविच बनेंगे और इसमें जो गोश्त हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 पाव है। तो 1 पाव में तकरीबन 5 आराम से अच्छे डिसेंट सैंडविच बन जाएंगे, बेहतरीन किस्म के। और इसका सॉस बनेगा, टोमेटो सॉस, और टोमेटो सॉस डलेगा, चिकन डलेगा, साथ में सब्ज़ी डलेगी। लेकिन पहला काम मेन हमारी ब्रेड का, तब ये देखें कैसे बेहतरीन राइज़ हो गई, ये फ़र्स्ट क्लास ही। इसको
इसका ये उसको आपने प्रूफिंग जिसको कहते हैं ये ज़रूरी इस वजह से कि अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे, एक तो ब्रेड लाइट नहीं बनेगी, यानी प्रूफिंग से मुराद एक साइड पर रख के उसको फूलने ना दें, एक ब्रेड लाइट नहीं बनेगी। दूसरा, हमेशा कभी भी अगर आपने ब्रेड बनाई है तो ये साइडों से फटना शुरू हो जाती है, इसके जो एजेस हैं इससे फटना शुरू हो जाती है। ये इस बात की निशानदेही है कि आपने प्रूफिंग नहीं की और डायरेक्ट बेक करने रख दी। सो ब्रेड सबसे पहले बनती है, फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे इसकी कुकीज़ की तरफ। और कुकीज़ में हमने शामिल करना है सबसे पहले आइसिंग शुगर और इसके बाद मक्खन। लेमन जूस मैं इसमें नहीं शामिल कर रहा, आप शामिल करना चाहते हैं हल्की सी खटास अगर चाहते हो, 2 खाने के चम्मच है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको प्योर लेमन फ्लेवर दे दूँ, खटास ना दूँ, तो इसमें हमने पहले मक्खन शामिल कर दिया और आइसिंग शुगर, और इसको हम फेंटना शुरू करेंगे। फिर 2 अंडे इसमें शामिल होंगे, वो हम एक एक करके शामिल करेंगे, लेकिन खुश्क अज्जा जो हैं वो हम अलग से पहले बाउल में मिक्स कर लेंगे, जिसमें आ गया मैदा और आ गया इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें है, अल्लाह भला करे कहाँ गया बेकिंग पाउडर, 2 खाने के चम्मच, 2 चाय के चम्मच है, सॉरी ये कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे। और साथ में थोड़ा सा नमक, बस, और नमक बिल्कुल थोड़ा सा, बस। ये खुश्क अज्जा पहले मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने सिंपली ये खुश्क अज्जा मिक्स हो गई, ये तैयार करके पहले से रख लेने हैं। 2 अदद अंडे शामिल होंगे, सो 2 अदद अंडे हम यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं और एक एक अंडा जिस तरह हम लोग केक बनाते हैं बिल्कुल एज इट इज़, इसमें भी पहले मक्खन और चीनी को मिक्स करेंगे, फिर 2 अंडे एक एक करके शामिल करेंगे, फिर खुश्क अज्जा शामिल करेंगे, फिर इसमें थोड़ा लेमन येलो कलर, लेमन एसेंस और ये जेस्ट, ये लेमन जूस में माइनस कर रहा हूँ, ये 3 चीज़ें इसमें डलेंगी। उसके बाद ये बड़ा बेहतरीन किस्म की कुकीज़ बन जाएंगी। लेमन का फ्लेवर इसके साथ बड़ा अच्छा आता है। तो हमने ये फेंटना शुरू करना है। अच्छा, छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, फिट चुका होगा। एक एक अंडा इसमें शामिल करेंगे, सो एक अंडा शामिल किया, फेंटते गए, फिर अंडा शामिल किया, फेंटेंगे, फिर खुश्क अज्जा शामिल करेंगे, कुकी की शेप देंगे, अवन में चले जाएगा बेक होने। इस अवन में नहीं, इसमें ब्रेड बेक हो रही है, हमने एक और अवन ऑन किया हुआ है 170 डिग्री पे। कुकीज़ जब भी बनाएंगे 170 डिग्री पे ही बनाएंगे और ये बेक होनी शुरू हो जाएंगी। फिर हम इसके सैंडविच की फिलिंग की तरफ आ जाएंगे, जिसमें इसका टोमेटो सॉस और चिकन का पकाना है, और फिर ये सैंडविच बन जाएगा मज़े का, कहीं नहीं जाएगा विराट पैक। चिकन पनीनी सैंडविच। पनीनी ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2 से 3 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 250 ग्राम, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, खीरे स्लाइस 2 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद, काले जैतून 6 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे। वापस आ गई जी, और ब्रेड का मैं आपको हाल अहवाल दिखा दूँ। और बहुत जल्दी बेक हो गई, वैसे 20-25 मिनट लगते हैं, 20 मिनट, लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये नीचे वाली तो हो गई, ये ऑलमोस्ट हो गई। मैं इसकी थोड़ी सी साइड चेंज कर दूँगा, हल्की सी, बल्कि ये वाली हो गई है। ओह, दोनों ही हो गई। इसको हम निकाल लेते हैं। आप देखिए कैसे बेहतरीन ब्रेड बन गई, ऊपर वाली बेक हो रही है। इसको मैं थोड़ा मिड में ले आता हूँ, और ये ब्रेड जो है देखें ऊपर से ये कड़क है, अभी बिल्कुल कड़क है, और ये थोड़ी देर के अंदर हल्की सी नरम पड़ेगी। लेकिन ये देखें इस अच्छे ओवन्स के फ़ायदे क्या हैं, ये देखें ऑलमोस्ट बिल्कुल बेहतरीन ब्रेड बन गई। और इसको हाफ़ कटेगा और फिर इसकी सैंडविच बनेंगे। तो मैं इसको फ़िलहाल साइड पे रख देता हूँ। हम आ जाते हैं हमारी कुकी की रेसिपी की तरफ। और कुकी की रेसिपी में हमने यहाँ पे आइसिंग शुगर, मक्खन और अंडे ये मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे सबसे पहले लेमन जेस्ट, लेमन एसेंस। ये थोड़ा सा शामिल कीजिए, बहुत कड़वाहट आ जाती है अगर ज़्यादा शामिल कर दिया। थोड़ा सा येलो फूड कलर, ताकि वो लेमन की इसकी लुक आ जाए, बिल्कुल हल्का सा। और इसके बाद पहले मैं इसको मिक्स करूँगा। ये देखें, ये बड़ा मज़े का लेमन कलर आ गया। बस अब इसमें मैदा शामिल होगा। इसके बाद इसकी हम कुकीज़ बनाएंगे, और कुकीज़ बनाने के बाद इसको आइसिंग शुगर से थोड़ा सा कोट करेंगे, और ये सिंपल ओवन में चला जाएगा। इसका बेकिंग टाइम 12 से 15 मिनट 170 डिग्री पे। सो मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। ये आ गया सारा मैदा। इसको देखें अच्छी तरीके से, और येलो कलर और शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन येलो कलर आ गया। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, इसका डो बन जाएगा।
अच्छा, इसका डो बेहतर ये होता है कि इसको आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें। ये भी थोड़ा सा नरम होता है तो इसको आपको डो कुकी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत दरपेश आएगी। तो मैं इसका मिक्स बनाने के बाद इसको रखवा देता हूँ फ्रीज़र में ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर हम इसकी कुकी आसानी से बना सकेंगे इंशाल्लाह। ये हो गया तैयार। बस थोड़ा सा मिक्स किया, ये देखिए इसका कलर आ गया येलो, बड़ा मज़े का ब्राइट येलो कलर। और इसको मैं थोड़ा सा फैला इस तरह देता हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ये आ गया यहाँ पे। चलें ये अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। और ब्रेड भी निकाल लेते हैं, दूसरी भी तैयार हो गई। और अब हम इसके पहले सॉस की तरफ आएंगे, चिकन पकाएंगे तो हमारी ब्रेड की फिलिंग का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग आराम से कुकीज़ को शेप दे देंगे। दैट्स इट। ये आगे ब्रेड्स, बल्कि इसी का टेम्परेचर मैं भी 170 कर देता हूँ तो होगा ये कि हमारा यही ओवन यूज़ हो जाएगा। हाँ, कल का केक भी बनाया था, वो भी मैं निकालता हूँ। इसको मैं 170 कर रहा हूँ। बस ये अब सेट हो गया हमारा कुकी के लिए। और थोड़ी देर के अंदर इसमें हम बिस्किट रखेंगे। ये ब्रेड मैं ज़रा यहाँ से हटा लेता हूँ। ये भी गई। अच्छा जी, सबसे पहले इसके चिकन की तरफ आ जाते हैं। और चिकन के लिए एक पैन ले लेता हूँ मैं, चिकन पका लेंगे, बल्कि पहले इसका सॉस बना लेते हैं। चूल्हा ऑन किया, थोड़ा सा ऑयल डाला। सॉस वैसे इसका आम जो पिज़्ज़ा सॉस मिलता है जो बाज़ार में बॉटल में, वो भी बेहतरीन चलता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अगर आप इसकी लंबी ख्वारी से बचना चाहते हैं तो इसका चिकन पका लें और वो सॉस बाज़ार से ले लें। वो सॉस इसके अंदर डाला, चिकन रखा, चेडर मोज़रेला चीज़ और खीरा इसमें ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। ये इसको हमने पहले ऑयल गरम किया। अभी सिंपल हमने इसमें थोड़ा सा लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन में थोड़ा सा चिकन में भी इस्तेमाल कर लूँगा और यहाँ पे भी। सो ये बस प्याज आ गया और टमाटर आ गया और ओरिगानो आ गया। ये तीन चीज़ें इसमें शामिल होंगी और थोड़ा सा नमक, सॉरी ये भी आएगा, टोमेटो पेस्ट। सो ये बेसिकली चारों पांचों चीज़ें यहाँ पे हमने इकट्ठी कर ली। ये आ गया, ये टोटल सेटअप है हमारे टोमेटो सॉस का। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। साथ भी हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज चॉप किया हुआ, सारा ही डाल देते हैं। थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का सा नरम पड़ जाए सब्जियां, प्याज। फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, टोमेटो पेस्ट, ओरिगानो, थोड़ा सा नमक और 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पर पकने छोड़ देंगे। और ये जैसे ही टमाटर इसमें नरम होगा, चाहें तो इसको सॉस को ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर के साथ। और इसके बाद सिंपल ये सॉस रेडी होने के बाद चिकन पकाएंगे। चिकन मिनटों में तैयार हो जाएगा और उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा लहसुन, लेमन जूस और ओरिगानो और नमक। प्याज को थोड़ा सा किया फ्राई। बस ये नरम हो गया। साथ में आ गया इसमें टमाटर चॉप किया हुआ, स्लाइस भी कर दे, कोई मसला नहीं है अगर आपने इसको ग्राइंड करना है। ये आ गया टोमेटो पेस्ट, ओरिगानो और नमक। बस इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे, इसको हम ढक देंगे ताकि ढकने के बाद ये टमाटर जल्दी से नरम हो जाए। कुकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट है। तो पनीनी ब्रेड जो है ये बाज़ार में मिलती नहीं है। ये मैं भी एक रेस्टोरेंट में काम करता था, हम एक बेकरी से बनवाते थे और काफ़ी महंगी थी, लेकिन घर बैठे आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मेथड आपके पास आ गया। ये एक इटालियन ब्रेड है। एक और ब्रेड भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, फोकाशिया, वो बहुत मज़े की ब्रेड है, वो फिर बहुत ही मज़े की ब्रेड है। ये तो प्लेन है, उसमें फिर ऑलिव डलते हैं, ऊपर से फ्राई किए अनियन डलते हैं, गार्लिक लगता है, ऊपर से रोज़मेरी डलता है। बहुत मज़े की डिफरेंट किस्म की ब्रेड है, वो इंशाल्लाह बनाएंगे आपके लिए। लेकिन ये वाली ब्रेड जो है सिंपल है। बनाने के बाद आपने सिंपल इसका सॉस बनाया तो स्टार्ट से लेके एंड तक यानी ब्रेड समेत पूरी की पूरी रेसिपी आपके साथ हम शेयर करेंगे। 2 कप पानी शामिल कर दिया और इसको किया मिक्स। बस
अब ये बॉयल आने के बाद इसको धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक इसमें टमाटर मुकम्मल तौर पे नरम नहीं हो जाता। नरम से बाद ये थोड़ा थोड़ा शेप इसका नज़र आ रहा हो तो खैर है, और अगर आप चाहें तो इसको हैंड ब्लेंडर से या नॉर्मल ब्लेंडर में आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये ले जी, ये कवर कर दिया और ये बॉयल आ गया। अब इसकी आंच में धीमी कर रहा हूँ, अभी आराम से पकता रहेगा। हमारे पास इतना टाइम है, 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ये सॉस रेडी हो जाएगा, चिकन पकेगा और फिर ब्रेड तो हो गई तैयार। ब्रेड को हम काटेंगे और यूज़ करेंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। चिकन पनीनी सैंडविच। पनीनी ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2 से 3 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 250 ग्राम, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, खीरे स्लाइस 2 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद, काले जैतून 6 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे। जी वापस आ गए। ये पनीनी सैंडविच का टोमेटो सॉस बन रहा है और इसके लिए हमने 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल लिया। प्याज थोड़ा मैंने ज़्यादा शामिल किया है, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। और लहसुन शामिल किया, फिर टमाटर चॉप करके शामिल किया, टोमेटो पेस्ट, ओरिगानो और नमक, बस। और 2 कप पानी शामिल कर दिया था मेरे हिसाब से। बस ये भी थोड़ा सा पकेगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, इसको हम उतार लेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं इसकी चिकन की कुकिंग की तरफ। और यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ, चॉप किया हुआ लहसुन जो बचा था वहाँ से सॉस से, वो यहाँ पे डाल दिया और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। 1 पाव चिकन है और ब्रेड मेरे हिसाब से थोड़ा सा, मेरे ख्याल में 1.5 पाव हो जाता है चिकन। तो चिकन की क्वांटिटी वैसे भी इससे भी अच्छा सैंडविच बन जाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा इससे बनेगा बाज़ारी से मुरा जितना बाज़ार में आपको चिकन मिलता है ना एक सैंडविच में, बिल्कुल वही मिलेगा। लेकिन घर वाले सैंडविच बना रहे हैं तो फिर कोई 1.5 पाव चिकन कर लें। लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद इसमें ये चिकन क्यूब में कटा हुआ ये शामिल कर देंगे, नमक, ओरिगानो और लेमन जूस थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं बस। इसके बाद तेज़ आंच पे इसको हम करेंगे फ्राई और ये विदिन 5 मिनट पक जाएगा। तो हमारी सैंडविच की फिलिंग कंप्लीट है। ब्रेड आ गई हमारे पास। अच्छा, ब्रेड अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था उस टाइम जब निकाली थी बहुत कड़क थी ऊपर से, अब ये नरम हो गई। और इसका मैं आपको काट के दिखा भी दूँ इसका अंदर क्या मामला आता है। और ये आरी की छुरी से हमेशा आपने काटना है, दूसरी छुरी से काटेंगे तो ये ब्रेड फट जाएगी। इसको बिल्कुल आराम से ये देखिए, ये बेहतरीन नरम ब्रेड बनी है, फर्स्ट क्लास। और ये इस तरह हमने काटना है। इसके बाद इसके ऊपर चिकन आएगा, सॉस आएगा, चीज़ आएगी और खीर आ जाएगा और ये सैंडविच हो जाएगा तैयार। तो पनीनी सैंडविच हमारे पास यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। चिकन को थोड़ा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। कुकीज़ को मैंने फ्रिज में रखा था मिक्स को, वो सेट हो गया है। अभी हमारे अब्दुल्ला भाई इसकी गोलियाँ बना रहे हैं। गोलियाँ बन के आ जाएंगी, ट्रे इसके ऊपर हम रखेंगे, थोड़ा सा आइसिंग शुगर से कोट करेंगे और ये बेक हो जाएगा फॉर जस्ट 15 मिनट्स। तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह और अज़ीज़। इसको फ्राई किया। टोमेटो सॉस को हमने थोड़ा सा देर बाद मिक्स करते रहना है। मेरे हिसाब से देखिए बेहतरीन हो गया। और टमाटर थोड़ा सा इस तरह चंकी नज़र आएगा, ज़्यादा मज़े का भी लगेगा टेस्ट इसका। थोड़ी देर इसको लगेगी, 5 मिनट और लगेंगे, फिर हमारी असेंबलिंग इसकी शुरू हो जाएगी। इसको अभी हम वापस ढक देते हैं, पकने छोड़ देते हैं। और अब्दुल्ला भाई दे दें अब, ताकि हम काम शुरू कर लें। अच्छा, ये आ गई बेकिंग ट्रे और इसमें ये जो शीट हम इस्तेमाल करें बड़े काम की है। आमतौर पे हमारे यहाँ बेकिंग शीट ट्रेज होती है। वैसे तो ट्रे हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें अमूमन चिपकने के चांसेस होते हैं। फिर भी ये आपको, इसको क्या कहते हैं ये इमरान भाई, नाम भूल गया मैं। हाँ, सिलिकॉन। थैंक यू अब्दुल्ला भाई, शेफ़ अब्दुल्ला से मैंने पता किया, उसने मुझे बताया सिलिकॉन, मैं नाम भूल गया था। है नहीं, हाँ, अंदर से सब चीखें सबको पता है, सारे शेफ़ हैं इधर माशाल्लाह। चले, चिकन फ्राई हो गया। चिकन का कुकिंग टाइम बहुत कम। अब इसको हमें थोड़ा सा इतना फ्राई करना है हल्का सा जिसमें नमी हो, ख़त्म हो जाए। और ये आगे देखें क्या खूबसूरत गोलियाँ, बेहतरीन। अच्छे फूलेगा भी डो, चूँकि इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है। चिकन को मैं थोड़ा सा और फ्राई कर लूँ। और ये इसका आ गया आइसिंग शुगर
और ये करना हमने ये है, अभी बिल्कुल नरम है अभी भी, लेकिन हम इसको मैनेज कर लेंगे। इसको हमने आइसिंग शुगर में डिप किया। जी जी जी, गोलियों की डिमांड आ गई भाई। ये ले जी। अच्छा, इसको हमने हाथ से हल्का से इतना प्रेस करना है और ये बस, ये देखिए हाथ से ही बेहतरीन इसकी लुक आ गई। थोड़ा सा ऊपर से आइसिंग शुगर और छिड़क देंगे। और पैरेलल काम बहुत सारे चल रहे हैं, तो मैं इसको अभी देखता जाऊँ। दोबारा फिर आपको दिखा दें, सिंपल आइसिंग शुगर में इसको डिप किया, ट्रे में रखा और हाथ से ही इसको शेप दे दिया बस। वैसे कुकी कटर से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन कुकी कटर से चूँकि अभी डो बहुत नरम है, कुकी कटर पहले मेरा इरादा था, रखा हुआ भी था कुकिंग कटर, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि बहुत नरम डो है। थोड़ा फ्रिज में पड़ा रहेगा, कड़क हो जाएगा, फिर आप कुकी कटर से भी इसको बना सकते हैं। ये हो गया तैयार, चिकन किया साइड पे। अब सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं बस, और एक एक करके इसको आइसिंग शुगर में हल्का सा डिप किया और ये आ गया। और थोड़ा सा फासला 1-1 इंच का बीच में रखना है, क्योंकि फैलने और फूलने दोनों की इसमें खुसूसियत है इस कुकी में, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया, लिहाजा इतना फासला रखना है कि आपस में चिपक ना जाए। ये ले जी। और इमरान भाई कह रहे थे 2 गोलियाँ चाहिए आपको। अच्छा, डिमांड और बढ़ गई है, ज़्यादा गोलियाँ मिसिंग हैं। चले, एक एक करके इसको हमने डिप करते गए और ये रखते गए बस। तो ये इतना सिंपल काम, 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम। मैं इस वजह से अभी देख रहा हूँ टाइम हमारा कि इसको ओवन में पहुँच भी जाए और प्रॉपर तरीके से बेक भी हो जाए। बस एक एक करके निकालते जाएंगे। इसमें आएंगी 4, 8, 12 कुकीज़ आ जाएंगी और हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये रखते गए, फ्लैट करते गए, आखिर में ऊपर से इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आइसिंग शुगर और छिड़क दूंगा और ये हमारी कुकी चली जाएगी ओवन में। 170 डिग्री जहन में रखिएगा। ब्रेड मोस्टली जितनी बेक करते हैं हम 200 प्लस पे करते हैं। इसको मैंने 225 पे किया था। पिज़्ज़ा भी 225, 250 पे भी कर सकते हैं। टेम्परेचर बहुत अहम है। जितनी लोग बेकिंग का शौक़ रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि दर्जा हरारत जो है ना, ये ओवन जो है आपका सारे बेकिंग का डिपेंड करता है। अच्छा ओवन होगा, आपकी रेसिपी थोड़ी गलत भी होगी तब भी आपको बेसिक कुछ ओवरऑल रिज़ल्ट दे देगी, लेकिन अगर ओवन ठीक नहीं होगा तो फिर गया काम से। ये ले जी, ये कर इसको फैलाते जाएंगे। अब्दुल्ला भाई और बनी कुछ? हाँ, जिंदाबाद, थैंक यू। ये मैं ट्रे पूरी कर दूं बस, तो हमारा काम ये कंप्लीट। चिकन भी पक गया, सॉस भी रेडी है और ये आ गई गोलियां। और तो ये अप्रॉक्सीमेटली सारा डो जो हमने बनाया तो 12, 13, 14, 15, 16 तकरीबन कोई 1.5 दर्जन कुकीज़ बन जाएंगी आराम से। बस इसको मैं खाली फैला दूं पहले। मुझे लग रहा है कि ब्रेक की कुछ असरात लग रहे हैं। ऐसे ही इमरान भाई, बस हम खाली इसको फिनिशिंग में दिखा दूं, फिर हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पे। इक्वल हो दिखने में, देखें आसानी से हाथ से भी इसके अच्छे राउंड शेप बन रहे हैं। थोड़ा सा आइसिंग शुगर और ये सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड। ब्रेक से वापस आएंगे, सॉस हमारा रेडी होगा, सैंडविचेस को असेंबल करेंगे और इसका काम बहुत इजी है, इतना टाइम नहीं लगेगा अब। और सिंपल इसको थोड़ी देर के लिए सेकेंगे सैंडविचेस को और हमारे चिकन पनीनी सैंडविचेस हो जाएंगे तैयार। ये जा रहा है सीधा ओवन में टू बी बेक्ड और आप ले लें छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। कुकीज़ बेक हो रही होंगी और हम आ जाएंगे हमारे सैंडविचेस की असेंबलिंग की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, पिराट पैक। लेमन कुकीज़, अटसा, मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1 कप, अंडे 2 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लेमन एसेंस 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1/4 कप, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा। बस आ गए और ये ब्रेड्स को हमने काट दिया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा देर लेमन कुकी का हाल हवाल दिखा दूँ। दरवाज़ा हम नहीं खोल रहे, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, फूलेंगी भी फैलेंगी भी। फूली थोड़ी कम है, अभी और फूलेगी, लेकिन फैल फूल गई और हमने जो फासला रखा था, दरवाज़ा नहीं खोल रहा। दरवाज़ा खोला तो गई, मतलब गई से मुराद वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है इसका, लिहाजा ऊपर से बाहर से जो भी आपको नज़र आ रहा है बस समझे इस पर गुजारा कर लें। और 170 डिग्री। यहाँ पे आ जाते हैं सैंडविचेस की तरफ। और सैंडविचेस में हमने सबसे पहला काम
इसमें आ गया इसका टोमेटो सॉस और ये बहुत ही मज़े का सॉस। वैसे आप चिली गार्लिक सॉस भी इसमें कुछ लोग डाल देते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड। पिज़्ज़ा सॉस इसके लिए आइडियल है, अगर वो आपको बॉटल में मिलता है तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सॉस असल में बना ही इसी सैंडविच के लिए। ये इसमें सॉस लगाया, ये खूब अच्छी तरीके से साइडों तक ले जाए। अच्छा, आमतौर पे होता ही है कि इस तरह की ब्रेड्स, मैंने बाज़ार में भी सैंडविचेस खाए, साइडें बिल्कुल खाली होती हैं, कुछ भी नहीं होता उनमें, तो बंदा उसको सैंडविच का मज़ा ही नहीं आता। सो इक्वली जितना हो सके साइडों तक इसके सॉस को ले जाएं। हम चिकन भी इसी तरह रखेंगे इसके ऊपर, और सब्ज़ी इसमें शिमला क्या उसको कहते हैं, खीरा हम शामिल कर रहे हैं, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते हैं, नो इशू, इसके बगैर भी बड़ा मज़े का सैंडविच बनेगा। सो ये सॉस पहले फैलाया और फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ओवन में रखूँगा, या पैन में गर्म कर सकते हैं इसकी पनीर को मेल्ट करने के लिए। दैट्स इट। और ये हमारे मज़ेदार चिकन पनीनी सैंडविचेस हो जाएंगे तैयार। अब ये चिकन हमने इसमें इस तरीके से फैला देना है इक्वल। पहले थोड़ा थोड़ा रख दूं ताकि बराबर हो जाए। हो गया। 5-6 के बजाय 5 सैंडविच बने तो मेरे ख्याल में काफ़ी है। चिकन अभी मैंने काफ़ी डाला, ये बाज़ार वाला जो सैंडविच बनता है वो वाला नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा चिकन है। वैसे इसके मैं 6 बना सकता आराम से, लेकिन मेरे ख्याल में 5 बेहतर है। ये चिकन डाला, इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर चेडर मोज़रेला, और इसको मैं जोड़ दूंगा ताकि चिकन को चीज़ गिरे ना नीचे। ये आ गई। चीज़ इसमें बहुत मज़े की लगती है, मुझे तो कम से कम इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा मज़ेदार हो जाएगा। और ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट कि आप सिर्फ चेडर डालें, मोज़रेला डालें, एक चीज़ भी डाल सकते हैं। सो हम करेंगे ये कि इसकी बेस में ये पहले इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे, जैसी थोड़ी चीज़ मेल्ट हो जाएगी फिर निकाल के इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स और खीरा डाल देंगे। मैं इस वजह से खीरे के साथ इसको ओवन में नहीं रख रहा कि खीरा नरम पड़ जाएगा, तो बेस्ट तरीका ये है कि आपने ये रख के बल्कि इसके ऊपर थोड़े से ब्लैक ऑलिव डाल देंगे और फिर उसको ओवन में थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जैसी पनीर मेल्ट हुई सैंडविच निकाल देंगे। ये हमारे अब्दुल्ला भाई ने एक्स्ट्रा मदद की है चिकन चीज़ की, ये भी आ गई। ये ले थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स और इसके बाद काम हो जाएगा कंप्लीट। ये सीधा जाएगा ओवन में फॉर जस्ट 5 मिनट्स, 3 मिनट 4 मिनट, सिर्फ पनीर मेल्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें। और इसमें तो जो मुझे सही अच्छा टेस्ट लगता है, इसी वजह से ब्लैक ऑलिव थोड़े कम थे, मैंने और एक्स्ट्रा मंगवा लिए। इसमें ब्लैक ऑलिव का जायका तो बहुत ही मज़े का, और वैसे भी सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, तो आप इसको इस्तेमाल और पाकिस्तान में उगना शुरू हो गया, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। अल्लाह करे इतना सस्ता हो जाए। और ऑलिव ऑयल पाकिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में, केपी में बहुत इसकी अच्छी क्रॉप हुई है। मेरे गांव के पास एक इलाका है जहाँ पे अभी लास्ट टाइम किसी ने कोई फार्म लगाया है और उनका ऑयल पूरी दुनिया में यानी टॉप 5 में आया है। सोचेंगे जो मुल्क सारी लाइफ स्पेन हो गया, इटली हो गया, जो ऑलिव ऑयल बनाते थे, यानी ज़मीन में इतनी ज़रखेज़ी है कि इसका ऑयल आते साथ ही पहली दफ़ा ही बन के और नॉमिनेट हुआ इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। ये लीजिए, बस इसके बाद ये आ गई ट्रे, इसमें हमने रख देना है सैंडविच। टॉप नहीं रखना है, सिर्फ बेस रखनी है, और बेस भी सिर्फ इससे रख रहे हैं कि इसकी पनीर मेल्ट हो जाए। इसके बाद सिंपली हमने इन सैंडविचेस को ऊपर से असेंबल करके और ये रेडी कर देना है। सो ये गया सारे सैंडविच, सीधा जा रहा है ओवन में फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स। अब देखें बिस्किट्स फर्स्ट क्लास बेक हो रहे हैं और एक्सीलेंट। इसको बल्कि मैं ऊपर ले जाता हूँ और मैं करता ये हूँ, इसका फंक्शन जो है इसको चेंज कर देता हूँ, तो इससे ये हो जाएगा कि एट अ टाइम हम 2 काम कर लेंगे। सैंडविच भी हमारे तैयार हो जाएंगे और साथ में गलत फंक्शन ले लिया, ये आ गया। दैट्स इट। तो 5 मिनट के लिए मैं ऑन किया, ऊपर का सिलेंडर ऑन कर दिया
उससे चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और हमें जो मकसद के लिए हमने ओवन में सैंडविच रखा है, और नीचे हमारी कुकीज़ तैयार हो रही है, वो मेरे ख्याल में विदिन 5 मिनट्स वो भी तैयार होकर निकल आएगी। तो तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही निकल के आएगा, ऊपर से थोड़ा खीरा रखेंगे और आप चाहें तो टमाटो के स्लाइसेस भी रख सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। मैं चेक करता हूँ अपने फ्रिज में, अगर वो हुए तो वो भी इसमें रख देंगे। सो ये आज का हमारा चिकन पनीनी सैंडविच भी रेडी हो गया। लेमन कुकीज़ भी रेडी हो गई। लेमन कुकीज़ को 5 मिनट लगेंगे, वो भी तैयार हो जाएगी। ये इसके टॉप से हमने अलग से रखे हुए, सिर्फ इसके ऊपर खीरा रखेंगे और टमाटर के स्लाइस अगर मिल जाते हैं। और कल हमने एक पाइनएप्पल स्प्लिट केक बनाया था, वो अब्दुल्ला भाई ज़रा दिखाओ, इसको भी हम दिखा दें। ये आ गया हमारा केक, ये देखें कैसा बेहतरीन। और इसको भी हम काटेंगे, इसके वेजेस निकालेंगे और उसको थोड़ा सा whip क्रीम से गार्निश कर देंगे। तो कल हमने बनाया था बड़ा मज़े का, ये कस्टर्ड के साथ बना हुआ है। मैंने इसको फ्रीज़र में रखवा दिया था थोड़ा सेट करने के लिए, फिर मैंने निकाल लिया और इसको अब अपने फ्रिज में ही रखना है। और फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सा इसका कस्टर्ड जो है और थोड़ा सा नरम हो जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं, नो इशू एट ऑल। फ्रीज़र में इसमें से रखा कि थोड़ा जल्दी जम जाए, बट अभी तक फ्रीज़र में था। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इसको जब तक मैं काटता हूँ और सर्व करते हैं और थोड़ा व्हिपिंग क्रीम के साथ गार्निश करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन पनीनी सैंडविच। पनीनी ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2 से 3 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 250 ग्राम, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, खीरे स्लाइस 2 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद, काले जैतून 6 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे। तरकीब: पनीनी ब्रेड बनाने के लिए मैदा, खमीर, चीनी, नमक और जैतून का तेल मिलाकर गूंदें और फूलने के लिए रख दें। फिर इसकी ब्रेड बनाकर 25 मिनट बेक कर लें। पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें चिकन डालकर 2 मिनट पकाएं। फिर नमक और नींबू का रस शामिल करके मजीद 2 मिनट पका लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। सॉस के लिए एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर ओरिगानो, नमक और 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक 10 मिनट पका लें और एक तरफ रख दें। उसके बाद ब्रेड को काट कर सॉस लगाएं। फिर चिकन, सब्जियां और चीज़ डालकर दोनों अतराफ से 6 मिनट सेक कर सर्व कर दें। लेमन कुकीज़ अज्जा: मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1 कप, अंडे 2 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लेमन एसेंस 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1/4 कप, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: चीनी और मक्खन को मिलाकर क्रीमी बना लें। बाकी तमाम खुश्क अज्जा एक प्याले में मिक्स करें। अब मक्खन के मिक्सचर में एक एक करके अंडे शामिल करें, साथ इसमें लेमन जेस्ट, नींबू का रस, लेमन एसेंस और पीला रंग डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आमेज़े को खुश्क अज्जा के साथ मिक्स करें और छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर आइसिंग शुगर की कोटिंग कर लें। अब इन्हें बेकिंग ट्रे पर रखकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक कर लें। लीजिए, हमारे चिकन पनीनी सैंडविच हो गए तैयार। टमाटर मैंने एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया, देखिए कैसा खूबसूरत लग रहा है इसकी लेयर्स। और ये हमारे 2 सैंडविचेस यहाँ पे गए। ये हमारा कल का केक आ गया और ये हमारी आ गई लेमन कुकीज़। ये देखें, इस सिलिकॉन शीट का फ़ायदा ये है कि बिल्कुल भी नहीं चिपकता। एक एक करके इसको निकाल देते हैं। थोड़ा सा गर्म है तो स्लाइसर लेना ज़रूरी है। ये काम आज का हमारा हो गया कंप्लीट। कभी कभार होता ही है कि थोड़ा कुछ भी काम नहीं होता, जल्दी हो जाता है, कभी काम थोड़ा सा लंबा। इसमें आज असल में सबसे बड़ा इशू इसका ब्रेड थी। पहले ब्रेड बनाई, फिर इसका सॉस बनाया, फिर इसकी चिकन बनाई और फिर हमारे कुकीज़ आ गए। लेकिन सारा का सारा काम अल्लाह का शुक्र है टाइम पे हो गया। ये कुकीज़ हो गई तैयार। इसको हम रख देते हैं फ्रंट पे। और ये हमारे पनीनी सैंडविचेस हो गए। और ये आ गया हमारा कल का पाइनएप्पल स्प्लिट केक। इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। बस चलिए जी, आज का काम सारा कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।